हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित जो पहले अध्याय से अंतिम अध्याय तक की सीरीज चल रही है, उसमें पहले अध्याय संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 के आज एक्सरसाइज कराए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप एक एक करके सीख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और होम ट्यूशन की तरह हर क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये दिख रहा है स्क्रीन पर। संख्या पद्धति अध्याय 1 कक्षा 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? उत्तर का अपना औचित्य भी देना है, क्यों है। तो पूर्ण संख्या, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ सकते हैं, कि जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन चल रहा है। तो ये है आपकी पूर्ण संख्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। आइए चेक किया जाए। इसमें से एक को लाते हैं, एक तो प्राकृतिक संख्या है, दो को भी लाते हैं, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तीन को लाते हैं, ये भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या मैं जीरो को यहाँ लाऊं तो इसे प्राकृतिक संख्या बोलेंगे? नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये कहना गलत है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जीरो को छोड़ने के बाद पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है कथन? असत्य हो गया। क्या हो गया भाई? असत्य हो गया। इसको असत्य आप लोग बोलेंगे, ठीक है। और कारण ये है कि भाई जीरो जो है पूर्ण संख्या में होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या में नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, इन्फिनाइट पर ख़त्म होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पहले क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे भाई? बोलिए, पहले संख्या का क्या जवाब देंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, इसका मतलब कि यह है असत्य। कारण में लिख देंगे कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य यहाँ गलत लिखा गया है। देखिए भाई, यहाँ पर ये शून्य है, ठीक है ना, ये शून्य है। शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। यानी कह रहा है कि शून्य न धनात्मक न ऋणात्मक, कोई भी पूर्णांक नहीं है। तो ये सत्य है कि असत्य, आप लोग बताइए। पहले आपको बताए थे कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। एक जीरो होता है, एक +1 +2 चलता है, एक -1 -2 चलता है। तो जो इधर की संख्या है ऋण पूर्णांक कहलाती है, इधर की संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। और जीरो को चिन्ह रहित पूर्णांक बोला गया था। क्या बोला गया था? कि यह जो है चिन्ह रहित पूर्णांक है। तो चिन्ह रहित का मतलब इसका कोई चिन्ह ही नहीं होता है। तो ये तो बात सही है कि शून्य ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक पूर्णांक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? शून्य के आगे न प्लस है न माइनस है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो शून्य ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक पूर्णांक है। एकदम ये कथन सत्य है, इसको सत्य लगाएंगे। कारण में देंगे कि जीरो चिन्ह रहित पूर्णांक है। समझ में आ गया कारण? चलिए ठीक है। अब इसमें जो है आपको थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है, क्या ये सत्य है या असत्य? तो देखिए भाई, कोई भी जैसे 2 मैं लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। तो इसके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो आपको बताया गया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये तो आपका अनेक ही कहा है, ठीक है। तो एकदम ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि 2 और 8 के बीच में आपका 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सही बात है भाई। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि 1 और 2 अगर लिया जाए तो इसके बीच में कैसे? तो देखिए भाई, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा। इस तरह से इन्फिनाइट परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में मिल सकती है, ठीक है। तो इसका भी जवाब आपका सत्य दे देना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, असत्य है, क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य ऋणात्मक और न ही धनात्मक पूर्णांक है, ते भी क्या है, ये है आपका सत्य, क्योंकि शून्य चिन्ह रहित पूर्णांक है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, तो सत्य, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक इन्फिनाइट परिमेय संख्याएं होती है, अनंत होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 और 9 के बीच में एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला मैं बताया था परिमेय संख्या ज्ञात करने का, याद है आप लोगों को? पिछले वीडियो में बताए थे कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिमेय संख्या बराबर x प्लस वाई अपान 2। जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है x प्लस वाई बाई 2, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 8 और 9 के बीच में यहाँ परिमेय संख्या निकालने को कह रहा है, तो 8 प्लस 9 बटा 2 कर दीजिए। तो 8 9 17 हो जाएगा, और 17 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 8.5। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि 1/9 और 2/9 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। इसके लिए हम 1/9 लिखेंगे प्लस 2/9 लिखेंगे, x प्लस वाई हो गया, अपान 2 कर देंगे, जोड़ेंगे ऊपर तो देखिए भाई हर बराबर है, ठीक है। तो ऊपर 1 प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे वाली ये संख्या जो 2 है नीचे ही लग जाएगी। ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 18। आप 3 से 18 को 6 बार में काट सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखिए, -3 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, -3 -4 दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है ना भाई, अपन 2 -7/2। आपका ये आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन आपका है। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 0.75 प्लस 1.2 अपान 2। आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1.2 को आप
एक जीरो बढ़ा लीजिए जोड़ने के लिए, इससे कोई मान में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी 2 अंक हो जाएगा, तभी जुड़ेगा। तो 0 और 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 2 7 कितना होगा, 9 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए। और 1 0 कितना होगा, 1 होगा अपन 2। अब 2 से डिवाइड करिए तो 0.2 9 18, 2 7 14, 2 5 10। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 0.975। तो 1.95 में 2 से आप भागा दे सकते हैं। अगर आपको ये भाग नहीं देने आ रहा है तो इसको भाग दे के ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये 1.95 में आप भाग ऐसे दे लीजिए 2 से। ये दशमलव लगाएंगे, 2 9 आपका 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 2 7 14 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 2 5 10 हो जाएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा 0.975। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इस तरह से, तो 3rd नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दिया है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बार बार दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। मैं इसमें से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग उसी तरह से कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे थे, लेकिन 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे किया जाएगा हल, इसको आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 4। तो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। जैसे सॉल्यूशन देंगे, हल करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, और डी निकालने का फार्मूला है y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। ठीक है, अब y क्या है, देखिए जो बड़ी संख्या है वो y रहेगी। ठीक है, जो छोटी संख्या रहेगी वो x रहेगी, और जितनी परिमेय संख्या निकालना है वो n रहेगा, अब प्लस 1 कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 और 4 1 5, ये डी निकल गया। डी निकलने के बाद से आपको पहली परिमेय संख्या यानी कि फर्स्ट परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला है x प्लस डी। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला है x प्लस 2d। इस तरह से है ना। तो x कितना है भाई, तो x आपका छोटी संख्या है 4, और d का मान कितना आया है 1/5। इसको जोड़िए तो 5 के 20 और 1 21 हो जाएगा, अब बटा में 5। इसी तरह दूसरा पूछेगा तो x 4 और यहाँ 2d लिखा है, यानी कर दुगुना जोड़ना है। तो 1/5 का दुगुना क्या हो जाएगा, 2/5। तो ये हो जाएगा 5 को 20 2 22/5। इसके बाद आप चाहें तो डॉट डॉट करके सो ऑन करके 2 3 4 जो आगे की परिमेय संख्या लिखना है डायरेक्ट लिख सकते हैं नकल करके। जैसे यहाँ 21/5 आया, जब 22/5 आया तो अगला क्या आएगा 23/5, अगला क्या आएगा 24/5। तो आपका 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, अगर न समझ में आया हो तो फिर वीडियो को पीछे करके इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं कैसे अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इसको। ठीक है, और आगे की क्वेश्चन जो है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, कोई एक लेकर और कर दे रहा हूँ। चलिए एक फ्रैक्शन वाला है, इसको लेकर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, दूसरा, बाकी सब तो नॉर्मल है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2/5 और 3/4 के बीच। तो आइए देखिए, 2/5 और 4/5 के बीच में हमको
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का फार्मूला आपको याद हो गया है, y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। तो y बड़ी संख्या है, तो बताइए 2/5 बड़ा है कि 4/5। तो आप देख सकते हैं ये 4/5 जो है बड़ा है, तो ये y हो जाएगा 4/5 माइनस 2/5। 4/5 क्यों बड़ा है? क्योंकि ऊपर बड़ा है, ये ऊपर छोटा है, इसलिए। अब बटा में n के जगह पर 5 और 1 रहेगा एक्स्ट्रा, n प्लस 1 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/5 और नीचे क्या है ये 6, तो गुणे 6 कर दे रहा हूँ। तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं ये कट जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। डी निकल गया। तो पहली परिमेय संख्या कैसे निकलती है? फर्स्ट बाई एक्स प्लस डी। तो एक्स कितना है आपका? छोटी संख्या 2/5, यही छोटी है ना, और इसमें डी जोड़ दे रहे हैं 1/15। तो आप इसको जोड़ेंगे तो लसा मिलेगा 15, 5 तिहाई 15, इससे भाग देंगे 3 दूनी 6 प्लस 1, एक संख्या हो गई 7/15। ठीक है। इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? x प्लस 2d यानी डबल जोड़ेंगे। ठीक है। तो x क्या है आपका 2/5 और प्लस 2d का मतलब कि 2/15 आप जोड़ देंगे इसमें। ठीक है। फिर 15 लसा लेंगे तो आपका 5 15 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/15। तो आपको तो नकल करना सिखाया कि पहला जब निकल जाए तो एक बढ़ा लीजिए, 7/15, 8/15, तो अगला 9/15 हो जाएगा, उसके बाद 10/15 हो जाएगा, उसके बाद से 11/15 हो जाएगा। इस तरह से 5 परिमेय संख्याएं निकल जाएगी। तो आसानी से ये सब कर सकते हैं। अब 1.1 प्रश्नावली के 1-2 क्वेश्चन और रह जाएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।